नमस्कार छात्रों, जीएन शास्त्री कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय में माहेश्वर सूत्र से पढ़ेंगे। छात्रों, माहेश्वर सूत्र संस्कृत के लिए एक ऐसी नींव है जिससे पूरी संस्कृत टिकी हुई है, क्योंकि इसके बिना संस्कृत अधूरी है। माहेश्वर सूत्र से ही संस्कृत पूरी होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं मंगलाचरण से। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचारम उदत्त कामो सनकादि सिद्ध नेता द्विमर्षे शिवसूत्र जालम। एक बार सोनकादि ऋषियों का उद्धार करने के लिए भगवान शंकर ने अपने वाद्य यंत्र डमरू को 14 बार बजाकर उनका उद्धार किया। प्रत्येक बार अलग अलग ध्वनियों की आवाज से महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्र लिख डाले। छात्रों, यहाँ महर्षि पाणिनि के विषय में एक छोटी सी दंत कथा कहता हूं मैं। एक बार वरुचि कात्यायन और महर्षि पाणिनि में शास्त्रार्थ के लिए कुछ बातें होती है। तो महर्षि पाणिनि शास्त्रार्थ में हार जाते हैं। जब ये हार जाते हैं तो ये काशी वाराणसी में एक पर्वत के नीचे तपस्या करने लग जाते हैं। तो महर्षि जब तपस्या में लीन रहते हैं, उधर सोनकादि ऋषियों का उद्धार करने के लिए भगवान शंकर ने अपने वाद्य यंत्र को 14 बार बजाया। जब 14 बार बजाया तो महर्षि पाणिनि भी नीचे बैठे थे, और भगवान शंकर ने इस वजह से बजाया ताकि ये जो ध्वनियां जाएगी पाणिनि के इस दिमाग में, तो उनसे वो 14 माहेश्वर सूत्र लिखेंगे, और 14 माहेश्वर सूत्र लिखेंगे तो वो आगे जाकर संसार में व्याकरण की एक नींव पैदा होगी और उससे संसार का कल्याण होगा। छात्रों, जब भगवान डमरू को बजा रहे थे तो पाणिनि नीचे तपस्या में लीन 14 ध्वनियों को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, और जब बिठाया तो उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र लिख डाले। उन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही संस्कृत की पूरी व्याकरण टिकी हुई है। व्याकरण का मतलब वी आ प्लस क्री प्लस ल्यूट, ये व्याकरण का अर्थ होता है। वी उपसर्ग है, आ जिसे आंगे बोलते हैं संस्कृत में, क्री धातु है, और ल्यूट इसमें प्रत्यय है। छात्रों, यहां पर ये व्याकरण का एक अर्थ मैंने आपको बताया। पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों में 4 जो सूत्र लिखे, वो 4 सूत्र स्वर के संबंध में लिखे। एक छात्रों वर्ण होता है और एक अक्षर होता है। कहने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन छात्रों यहाँ पर वर्ण अलग होता है और अक्षर अलग होता है। वर्ण का मतलब जिसमें स्वर नहीं होता है, मतलब ये एक वर्ण है, ये एक वर्ण है, और जब इस वर्ण में ए जुड़ के जब ये संपूर्ण हो जाता है तो छात्रों यहाँ पर ये अक्षर कहलाता है। व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि विद्यार्थी को ये एक जैसा ही लगता है कि वर्ण भी एक ही है और अक्षर भी एक। पाणिनि ने हर सूत्र के पीछे ये हलंत लगाया है। पाणिनि ने ये हलंत लगाया है। हलंत का मतलब जानते हो, आडीजीओ एक रेखा होती है किसी भी वर्ण के नीचे, जैसे ये आड़ा लगा दिया तो ये अधूरा होता है।
तो स्वर जो होते हैं वो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, और जो व्यंजन जो है वो जब स्वर उसमें मिल जाता है तो वो व्यंजन कहलाते हैं। यहां पर प्रत्येक सूत्र के पीछे ये आड़ी रेखाएं खींच रखी है, तो इसका मतलब ये जो वर्ण जो है ये आधे हैं, और जब ये आधे हैं तो ये वर्ण कहलाए, और जब ये पूरे हो जाए तो ये अक्षर कहलाते हैं। दोस्तों, 4 सूत्र पाणिनि ने यहां पर बताया कि 4 जो सूत्र जो है विद्यार्थियों, 4 जो सूत्र जो हैं वो स्वर के हैं, और बाकी जो ये 10 सूत्र जो हैं ये व्यंजन के सूत्र हैं। ध्यान से देखना, पाणिनि ने इस संस्कृत व्याकरण को इतने अच्छे क्रम से जमाया है कि जिनमें 4 सूत्र जो हैं वो 4 सूत्र दे रखे हैं स्वर के, और ये जो 10 सूत्र जो हैं वो पूरे व्यंजन लिख डाले। ऐसी संस्कृत की व्याकरण है जो भाषा सभी भाषाओं की जननी है, और जिसकी व्याकरण इतनी सटीक है कि उसको अन्य भाषा कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि जो हिंदी की व्याकरण है संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, कुछ सारी भाषाओं की जननी है, शुद्ध परिमार्जित परिकृष्ट भाषा है। जो ये भाषा जो कह देती है वो सार्थकता सत्य है। विद्यार्थियों, आगे पढ़ने से पहले व्याकरण की त्रिमुनि हुई, यानी 3। मैंने आपको बताया वरुचि, कात्यायन और पाणिनि के बीच में संघर्ष हुआ शास्त्रार्थ के लिए, जिनमें वरुचि कात्यायन जी जीते और पाणिनि को हार मिली, और तभी इन्होंने तपस्या की। पहले आते हैं वरुचि कात्यायन, इनका पूरा नाम है पतंजलि जो योग के हैं, और पाणिनि ये मैंने अभी आपको व्याकरण की प्रणोता बताया है। ये 3 व्याकरण, प्रश्न यहां से भी आ जाता है कि व्याकरण की त्रिमुनि कौन है, तो व्याकरण की त्रिमुनि वरुचि कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा है कि व्याकरण की त्रिमुनि कौन से हैं, तो ये त्रिमुनि वरुचि कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, सेकंड में भी आता है और थर्ड में भी आता है, और जो संस्कृत की जो रीट भर्ती अभी चली है पात्रता परीक्षा, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। महर्षि पाणिनि 4 सूत्रों में स्वर, बाकी 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों को बताया है। अब इनके 14 मार्च सूत्र जो हैं इनको पढ़ते हैं। पहला माइस सूत्र देखिए, आयुण, री लिरिक, एयोंगे, एयोड मत बोलना। एक विद्यार्थियों में आपको एक बात बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो अपन हिंदी की वर्णमाला जो पढ़ते हैं, इनमें वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग। इनका पंचम वर्ण जो है क का, तो ये गे है, ये है, और ये अण है। हम अब तक अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन से इसको डे ही बोलते हैं, इसका पंचम वर्ण भी डही बोलते हैं, इसका पंचम वर्ण भी डही बोलते हैं, अण जिसे बोलते हैं अणकाली ऐसे बोलते हैं, इसको भी अण बोलते हैं। विद्यार्थियों, यहां पर ये अण जो है वो ट वर्ग का ही होता है, च और क वर्ग का नहीं होता है। क वर्ग के पंचम वर्ण को ज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञ। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जल्दी से शिक्षक भी नहीं बता पाता है और विद्यार्थी भी उसको बताने के बाद में भी उसको अनसमझ कर देते हैं। तो च को देखिए, च में ये है, जैसे संस्कृत में एक शब्द आता है यज्ञ, संस्कृत में एक शब्द आता है यज्ञ, यज्ञ,
संस्कृत में एक शब्द आता है यज्ञ, और इसको अपन बोलते हैं यज्ञ, लेकिन शुद्ध यज्ञ ही है ये, क्योंकि जय प्लस ये पार्टी से बनता है ये जो आपका ज्ञ है, हिंदी में इसको यज्ञ बोलते हैं। विद्यार्थियों, ये मैंने आपको एक सामान्य जानकारी बताई। अब माय सूत्र आगे देखते हैं। एयोंगे मैंने आपको बताया, एयोच हैवरट लण यम गेणम। अब इसको विद्यार्थी कई बार तो इसको बोलने में ही गलत बोल जाते हैं, इसको बोल देते हैं यमडगणम। नहीं, ये गलत है। ये यम गेणम झपय, इसको झबण नहीं बोलते हैं, इसको झबण नहीं बोलते हैं, इसको झबय बोलते हैं। घड़ दस जब घड़ दस छपक खप छटत चटतौ कपय सस्सर हल। एक बार फिर पुनरावृत्ति करवा रहा हूं मैं आपसे। अयुण रीलिरिक एयोंगे अयोच हैवरट लण यमगेणम झबय घड़दस जब घड़दस खप चटत चटतौ कपय सस्सर हल। यहां पर विद्यार्थियों एयोच बोल देते हैं कई बार, अयोच है, ये आई की मात्रा है, इसको विद्यार्थी बड़ी ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो तो गलत है, आई है ये तो मायसू सूत्र 14 हुए। इनमें मैंने आपको बताया कि अयुण, इनमें मैंने आपको बताया अयुण, रीलिरिक, एयोंग और एयोच, ये जो चार जो सूत्र हैं वो स्वर के हैं। और ये पीछे जो क्रम देखिए ये बना रखा है हैवरट से लेके हल तक, ये 10 सूत्र जो हैं ये व्यंजन के हैं। कुल मिला के ये 14 सूत्र स्वर और व्यंजन से बने हुए हैं। ये 3 मुनि मैंने आपको बता दिए। इसे अगला देखिए, अपन आगे चलते हैं। अब विद्यार्थियों देखिए इन्होंने कितनी अच्छे ढंग से बताया है आपको। तो अयुण, रीलिरिक, एयोंग, एयोच, ये संस्कृत भाषा में अच स्वर है। अब आप कहोगे कि सर ये अच स्वर क्या है? विद्यार्थियों, यहां अच स्वर, अच एक प्रत्याहार का नाम है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा ये प्रत्याहार क्या होते हैं। संस्कृत भाषा 42 प्रत्याहार को मानती है और 2 अतिरिक्त अन्य विद्वान 2 प्रत्याहार अलग मानते हैं, लेकिन ऐसे तो प्रत्याहारों की संख्या 42 है, उनमें एक अच प्रत्याहार भी है। संस्कृत भाषा स्वरों की संख्या तो कितनी मानती है? 13। लेकिन जब प्रश्न आ जाए कि अच स्वरा कति, तो अच स्वर में आपको उत्तर देना है नो, और जब समस्वर से आए प्रश्न तो आपको त्रयोदश उत्तर देना है। क्यों? क्योंकि 13 स्वर संस्कृत भाषा मानती है। अब आगे विद्यार्थियों आगे देखिए, ये 4 सूत्र मैंने आपको बता दिए। 5वां सूत्र आता है। इनकी विशेषता देखिए, इन सूत्रों की पाणिनि ने किस तरीके से इनको क्रम से जमाया और कितना अच्छा व्याकरण का मोड़ दिया उन्होंने। तो हैवरट यणोन्तस्तः यवरन, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। रीट में एक बार प्रश्न आया था, रीट परीक्षा जो पात्रता परीक्षा होती है उसमें प्रश्न आया कि अंतस्थ व्यंजन यणो अंतस्था कति। अब उसमें दे रखा था हिंदी भाषा की तरह य र ल व, एक था य व र ल, और एक ऑप्शन य र व और ल, और एक दे रखा था एक, दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर था य व र ल, यवरन। अब वो कैसे? प्रत्याहार विषय में मैंने आपको पहले भी बताया था मैंने कि प्रत्याहार जो बनता है आदि रत्यन संहिता सूत्र से बनता है।
आदि रतयेन संहिता, इससे प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार का मतलब होता है पूर्व वर्ण मिलकर पूर्व अंतिम वर्ण मिलकर मध्यगामी वर्णों का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? मध्यगामी जो वर्ण जो हैं इनका क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां विद्यार्थियों, यहां मैं आपको बता दूं, अच स्वर जो है, अच में देखिए ए एक वर्ण है और च, यहां तक देखिए चौथे नंबर का जो सूत्र जो है, इन वर्णों में जो अंतिम वर्ण जो है इनको नहीं गिना जाता प्रत्याहार में। प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण से बनता जरूर है, लेकिन ये मध्यगामी वर्णों का बोध कराते हैं। तो इनमें देखिए ए छोटी ई छोटा ऊ री लिरी ए ओ आई और औ, ये मिलके 9 अच स्वर हैं। उसी प्रकार यणो अंतस्था में देखिए ये व र और ल, लेकिन ट और अण को नहीं माना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इनसे प्रत्याहार बनता जरूर है, लेकिन ये मध्यगामी वर्णों का बोध नहीं कराते। इस कारण यहां पर ये प्रत्याहार बताए हैं। अब अगला वाला सूत्र देखिए, लण यमगेणम, लण को रहने देते हैं, यमगेणम ये क्या काम आता है? ये सूत्र भी तो ये अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक का मतलब जो नाक से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? जिनकी उत्पत्ति नासिका से होती है। और ये पंचम वर्ण भी माने हैं। और प्रत्येक वर्ग में कौन कौन सा हुआ? क वर्ग भी हुआ, च वर्ग हुआ, ट वर्ग हुआ, त वर्ग हुआ और प वर्ग हुआ। ये 5 वर्ग हो गए। तो ये प्रत्येक वर्ग के हो गए। अब अगला सूत्र आता है झभय। चतुर्थ वर्ण, झभय और घड़दस दोनों देखिए, झभय और घड़दस, जिसमें चतुर्थ वर्ण को दर्शाया गया है। पाणिनि ने चतुर्थ वर्ण बताए हैं इन दोनों सूत्रों में। और जबघड़ादस में देखिए वर्ग का तीसरा वर्ण और जस प्रत्याहार को बताया है। एक संधि में आपको एक सूत्र बताऊंगा मैं, झलाम जसो अंते। विद्यार्थियों, ये जो सूत्र है ये संधि में काम आएगा। ये जस प्रत्याहार 42 में से एक जस प्रत्याहार को भी माना है। अगला सूत्र है खप चटत। इसमें देखिए वर्ग का द्वितीय वर्ण व प्रथम वर्ण, वर्ग जो अपने वर्णमाला के जो व्यंजन वर्ण है उनमें द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण को दर्शाया है। कपय में भी वही बात है, उनमें भी प्रथम वर्ण को ही बताया है। और अगला 13वां नंबर का जो त्रयोदश सूत्र है सत्सर में सलम उष्माणाम। विद्यार्थियों, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है शलम उष्माणाम। तो शलम उष्माणाम में आपको स और है, ये 4 बताए हैं। और अंतिम सूत्र है हलो अनंतरा संयोगा। जब हम इन सूत्रों के विषय में आगे की कालांश में पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। प्रत्याहार का अर्थ विद्यार्थियों, प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कहना। प्रत्याहार का अर्थ संक्षेप में कहना। महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहारों की संख्या 42 बताई है, वह अन्य विद्वानों ने 44 प्रत्याहार माने हैं। प्रत्याहार विधायक का सूत्र क्या था? मैंने आपको पहले भी बताया, आदि रतयेन संहिता। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आगे की
क्लास में आपको और भी इससे भी अधिक जानकारी दी जाएगी। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और इसे लाइक करिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर करिएगा। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।